दिशा बदल दी। विजय कुमार बंधु जी, आंदोलन सरकार का था कि कर्मचारियों का? नहीं, सरकार का नहीं, आंदोलन तो कर्मचारियों का है और आगे रहेगा भी। सरकार पर पांडे सर ने जो कहा कि वो अपनी साजिशें, अपनी जो बंटवारे की प्रवृत्ति है उसको अपना करना चाहती हैं और उसमें वो सफल होने के लिए हर कदम, हर प्रस्ताव अपना देती रहती हैं। रही बात एनपीएस की, तो मैं आपसे पहले भी कर रहा हूं, अटेवा एनएम ओपीएस उनके सहयोगी संगठन लगातार इस मुद्दे को पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाए। जिस मुद्दे को कोई पूछता नहीं था, कोई छूता नहीं था, और आज वो राष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा बना। अभी आपने महाराष्ट्र की बात की। महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, सब ने अपने घोषणा पत्र में रखा है। हमारी वहां टीम बीतेश खांडेकर जी के नेतृत्व में लगातार वोट फॉर ओपीएस का अभियान चला रही है। हाँ, ये है चुनाव के समय क्या कुछ नियमावली, सरकारी कर्मचारी नियमावली, तो उसके दायरे में रह के काम करते हैं, तो वो उस दायरे में लेकर के, और लगातार आपको जानकारी दे दें, महाराष्ट्र के अंदर वोट फॉर ओपीएस का अभियान, एनएम ओपीएस का जो है वो चल रहा है और उसका बहुत व्यापक असर भी है, ऐसा नहीं है। और किसी राज्य में अगर कोई चुनाव पार्टियां हारती है जीतती, पार्टियां हार जीती, मुद्दा मेरा आगे बढ़ा है। अगर किसी पार्टी ने रखा है तो उसको खूब भरपूर झोली भर भर के वोट मिले हैं कर्मचारियों के, उनके परिवार के, और मुद्दा आगे भी रहेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं, क्योंकि यूपीएस तो और रद्दी महारद्दी योजना है, तो उसको तो स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी पांडे सर ने कहा कि आंदोलनों के बीच में जब सरकार अपने रणनीतियां बदलती है तो आंदोलन के भी कार्य उसी हिसाब से रणनीति बनाते हैं। जैसे इलाहाबाद का उदाहरण, अभी एक आंदोलन आपने सबने देखा होगा लोक सेवा आयोग के गलत निर्णय के खिलाफ, तो क्या हुआ, सरकार ने तानाशाही किया, जास्ती किया, लेकिन आंदोलन अपने यथावत तरीके से, अपनी तरीके से छात्रों ने, प्रतियोगी छात्रों ने कराया। तो ऐसा नहीं है। और अभी मैं आपको जानकारी और दे दूं, अभी एक जानकारी मैं आपको दे दूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी दबाव में लोकसभा चुनाव परिणाम जब आए तो यहाँ पर 2005 के पहले का जो विज्ञापन का मैटर था उसको उन्होंने घोषणा किया कि हम लागू करेंगे। लेकिन आपको जानकारी बता दूं कि मुख्यमंत्री जी सदन में कहा 70,000 लोगों को हमने 2005 के विज्ञापन के पहले हमने पेंशन दे दी है। आपको अभी लेटेस्ट जानकारी बताओ, 42,000 विशिष्ट बीटीसी, जो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है विज्ञापन के अंतर्गत आने वाले, उनको अधिकारी लोग सरकार की अपनी नुक्ति की वजह से उनको बाहर करने की साजिश कर रहे हैं। तो संघर्षों के परिणाम से चीजें आई हैं, लेकिन क्या होता है, कभी बीच में ठहराव आया, कभी विसंगतियां पैदा की गई। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो 2004 के पहले विज्ञापन वाले लोग हैं वो उसमें लाभान्वित होने चाहिए, वो उनके हकदार हैं, और उनको प्रशासनिक अधिकारियों या अधिकारियों के डुप्लीकेट, जिस मुद्दे को साइड में रख दिया जाता था, जब ये मुद्दा कहीं रखा जाता था तो उसको सबसे लास्ट रो में रखा जाता था कि ये कोई इतना अहम मुद्दा नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे की। जैसे कि विजय कुमार बंधु जी ने वीडियो में बताया कि इस मुद्दे को पहले कोई इतना ध्यान नहीं देता था। क्यों? क्योंकि इस मुद्दे में इतनी ताकत नहीं थी। अभी क्या है, इस मुद्दे में इतनी ताकत है कि ये सरकार इधर से उधर करने में सक्षम हो रखा है। और आप देख ही सकते हैं कि जो विपक्षी सरकार, ये विपक्षी सरकार में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो इस देश में राज करके गए, लेकिन उस समय पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उनके मैनिफेस्टो में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता होगा। अभी क्या है, उनको पता चल चुका है कि ये जो मुद्दा है ये सबसे अहम मुद्दा बन चुका है, पूरे राष्ट्र का मुद्दा बन चुका है, और इसके दम पर ही सरकार बनाई जा सकती है। और अब देखिए, हर मैनिफेस्टो में जो विपक्षी सरकार है वो इस मुद्दे को रख रही है। पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा, महाराष्ट्र में अभी चुनाव होने हैं और वहाँ पे जो संगठन चला रहे हैं वितेश खांडेकर जी, अभी आप देख सकते हैं कि चुनाव से पहले उन्होंने एक भूखा अनशन किया था, जिसको अमरण अनशन के नाम से बोला जा रहा था। तो उसमें उन्होंने 3 से 4 दिनों तक पानी तक नहीं पिया। उस अनशन के दौरान कई जो संगठन के कर्मचारी हैं जो उनका साथ दे रहे थे, उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, कई प्रॉब्लम्स आई, लेकिन अनशन जो था उन्होंने पूर्ण किया। और सिर्फ इसलिए था कि जो कर्मचारी हैं, जो राज्य कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन योजना सरकार दे। उद्धव ठाकरे जी का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी स्पष्ट तौर पे बोल रखा है, मैनिफेस्टो में उन्होंने डाल रखा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे। तो ये दोस्तों सारा का सारा श्रेय
उन कर्मचारी संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों को जाता है जिनके वजह से आज ये मुद्दा मैनिफेस्टो में भी शामिल होने लगा है। और विजय कुमार बंधु जी जैसा कि बोलते हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि एक ना एक दिन पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। और ये जो संगठन है ये सरकार का संगठन नहीं है, ये कर्मचारियों का संगठन है, कर्मचारियों की मेहनत से बना हुआ संगठन है और इसमें आगे बढ़ चढ़कर और अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए जाएंगे जिससे सरकार के नज़रों में या सरकार के संज्ञान में ये मुद्दा और अच्छे तरीके से लाया जा सके। तो फिलहाल जैसा कि आपने देखा वीडियो में, अगर कोई कमेंट या राय है आपके तो ज़रूर वीडियो में कमेंट सेक्शन पे दीजिए। फिलहाल खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।